जी बेटा, नर्व इम्पल्स को चले हम स्टार्ट करते हैं। तो नर्व इम्पल्स को बेटा अगर हम सादा अल्फाज में बात करें कि नर्व इम्पल्स क्या है, तो नर्व इम्पल्स बेटा एक स्टिमुलस के मुतल्लिक एक स्टिमुलस के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन या सिग्नल जो के रिसेप्टर्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ जाता है। उस सिग्नल को या इंफॉर्मेशन को हम बेटा क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स बेटा, बिल्कुल सादा अल्फाज में अगर कोई आपसे पूछ ले कि नर्व इम्पल्स क्या है, तो आप बताएंगे कि लेट्स सपोज एक स्टिमुलस है, यानी कि एक चेंज है कोई इन्वायरमेंट के अंदर, तो उस चेंज के मुतल्लिक, ठीक है, उस चेंज के मुतल्लिक जो इंफॉर्मेशन है यानी कि मालूमात है, या उस चेंज के मुतल्लिक जो सिग्नल है, इशारा है, जो क्या करेगा? रिसेप्टर से रिसेप्टर से जाएगा सीएनएस की तरफ और सीएनएस से जाएगा इफेक्टर की तरफ। तो उस सिग्नल को या इंफॉर्मेशन को बेटा हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स। ठीक है जी। लेट्स सपोज बेटा कि आपके बाजू के ऊपर किसी ने टच किया, तो टच करने से पहले आप कांस्टेंट कंडीशन में बैठे थे, आप रेस्टिंग कंडीशन में बैठे थे, ठीक है, आप की बॉडी पे कोई स्टिमुलस जो है वो नहीं लगा, लेकिन जैसे ही स्टिमुलस लगा तो उस स्टिमुलस के मुतल्लिक जो मालूमात है या जो सिग्नल है, जब वो आपकी स्किन के रिसेप्टर्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ जाएगा, तो आप उस सिग्नल को या उस इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे जी? कि दिस इज नर्व इम्पल्स। ठीक है, ये तो होगी बेटा एक सादा सी डेफिनेशन कि नर्व इम्पल्स इस चीज को कहते हैं। तो अगर हम टेक्निकली या बायोलॉजिकली इसको डिफाइन करें कि व्हाट इज नर्व इम्पल्स, तो ये बेटा क्या है कि इट इज सिंपली अ वेव इट इज सिंपली अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। क्या है बेटा? ये एक लहर है, ठीक है, किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की। डेट ट्रेवल्स, ठीक है, जो फ्लो करती है, जो चलती है कहां पे? अलोंग लेंथ ऑफ ए न्यूरॉन, यानी कि एक न्यूरॉन की के ऊपर, यानी कि ये दौड़ेगी, उसकी लंबाई के रुख पे उस पे चलेगी, ठीक है। और इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, यानी कि ये चलेगी कैसे, ये ट्रेवल कैसे करेगी, ये फ्लो कैसे करेगी? ड्यू टू डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आइंस अक्रॉस द न्यूरोनल मेम्ब्रेन या अक्रॉस द एक्सोलीमा। ठीक है। तो अगर बेटा बायोलॉजिकली हम नर्व इम्पल्स को डिफाइन करें तो ये क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की एक लहर जो एक न्यूरॉन के ऊपर ट्रेवल करेगी, जिसमें क्या होंगे? डिफरेंट रिएक्शंस होंगे और एक्सोलीमा के अक्रॉस डिफरेंट आइंस जो है वो मूव करेंगे, तो उस लहर को बेटा हम क्या कहेंगे? नर्व इम्पल्स। तो अगर बेटा हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की बात करें, तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्या है जी? कि जो एक्सोलीमा है ना, यानी कि जिस न्यूरॉन के ऊपर बेटा नर्व इम्पल्स ने ट्रेवल करना है, उस न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके आर पार, ठीक है, डिफरेंट चेंजेस आएंगी, यानी कि डिफरेंट जो आइंस वगैरह हैं उनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, डिफरेंट किस्म के जो रिएक्शंस हैं वो होंगे, और उसके नतीजे में बेटा ये जो लहर है ये न्यूरॉन की लेंथ पे जो है वो ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे बेटा जो हमने बात की है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की, दिस इज सिंपली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि जिस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर नर्व इम्पल्स ने ट्रेवल करना है, उस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। और फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है? कि अबिलिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क को
परफॉर्म करने की जो सलाहियत है आप उसको क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पे बेटा क्या है कि जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है या जो एक्सोलीमा है ना, उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पड़ी हुई है। ठीक है, किसकी वजह से, यानी कि लेट्स सपोज इस मेम्ब्रेन में से बेटा ये एक न्यूरॉन है और यहां से बेटा नर्व इंपल्स ने ट्रेवल करना है। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन के आर पार, दिस इज मेम्ब्रेन, ये अंदर बेटा क्या है, साइटोसोल, या आप इसको कह सकते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और ये बाहर क्या है, ECF मीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इन दोनों में बेटा क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बेटा कुछ और तरह के इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं और साइटोसोल में कुछ और तरह के इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं। ठीक है, तो इन चार्जेस की सेपरेशन की वजह से क्या हुआ है कि इस मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज होगा तो उसी के नतीजे में बेटा यहाँ पे नर्व इंपल्स जो है वो कंडक्ट होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेटा सिंपली मैंने क्या बताया कि ये जो मैंने कहा है ना कि नर्व इंपल्स एक वेव है, एक लहर है, किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस से मुराद क्या है कि जिस न्यूरॉन के थ्रू नर्व इंपल्स ने ट्रेवल करना है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, किसकी वजह से, उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस यानी कि आर पार एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और साइटोसोल में चार्जेस की सेपरेशन, अलहदगी की वजह से। और जब ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज होगा तो उसके नतीजे में बेटा वहां से नर्व इंपल्स जो है वो ट्रेवल करेगी, वो वहां से गुजरेगी। यहाँ पे बेटा नर्व इंपल्स को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नर्व इंपल्स की कंडक्शन में कौन कौन सी चीजें अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो यहाँ पे बेटा अपने पास जो भी आपके पास नोटबुक वगैरह पड़ी है उस पर लिख लें कि नर्व इंपल्स में बेटा जिन चीजों का रोल है ना उसकी कंडक्शन में, वो एक तो आइंस हैं, और दूसरी चीज बेटा वहां पे चैनल्स प्लस एटीपेज पंप है। ठीक है, कि जिन चीजों ने बेटा मेनली नर्व इंपल्स की कंडक्शन में अपना रोल प्ले करना है, वो मेनली दो चीजें हैं। कौन कौन सी, एक है आइंस और दूसरे हैं बेटा चैनल प्रोटीन्स और एटीपेज पंप। और इन आइंस में आपने बेटा दो आइंस को मेनली याद रख लेना है, एक सोडियम आइन और दूसरा इसके अलावा बेटा पोटाशियम आयन। क्योंकि जब हम नर्व इंपल्स की कंडक्शन पढ़ेंगे ना तो बार बार इन्हीं का जिक्र करेंगे। एक तो ये आयन है, इनके अलावा भी बेटा कुछ दूसरे आयन है, मैग्नीशियम है हमारे पास, फास्फेट है, फिर हमारे पास बेटा अमाइनो एसिड्स के आयन्स हैं, लेकिन उनको हम मेनली इतना डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली हमारा जो फोकस होगा वो होगा सोडियम आयन पे और पोटाशियम आयन पे, यानी कि इन्हीं आयन्स का मेन रोल है नर्व इंपल्स को कंडक्ट करवाने में, नर्व इंपल्स को न्यूरॉन के ऊपर ट्रेवल करवाने में। और जो चैनल है बेटा, इनमें आगे जाके हम बात करते हैं कि ये चैनल कौन कौन से होंगे। यहाँ पे अभी तक के लिए आप सिर्फ याद रखें कि नर्व इंपल्स में एक तो सोडियम आयंस का रोल है, पोटाशियम आयन का रोल है और चैनल प्रोटीन्स और एटीपेज पंप का रोल है। अच्छा, अभी बेटा जो मैंने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात की है कि जो मेम्ब्रेन के आर पार है उसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा नर्व इंपल्स दो, एक न्यूरॉन पे दो तरह से डिस्प्ले होता है। एक है बेटा हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दूसरा है बेटा हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल।
यहाँ पे बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया जी कि हमारे पास एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है उसकी दो फॉर्म्स हैं, उसकी दो हालतें हैं। एक हालत को बेटा कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरी हालत को बेटा हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है बेटा कि जब न्यूरॉन या जो नर्व फाइबर है या जो एक्सोलीमा है वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रही होती, यानी कि जब वो रेस्टिंग कंडीशन पे होती है तो उस वक्त उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि जो चार्जेस की सेपरेशन की जो हालात हैं उसको बेटा हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेट्स कंसीडर बेटा ये हमारे पास एक न्यूरॉन की फाइबर है, तो जब ये फाइबर रेस्ट पे होगी यानी कि इसमें से कोई भी नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही, तो इस वक्त इस मेम्ब्रेन के आर पार यानी कि आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जो हालात हैं उन हालात को बेटा हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और दूसरी तरफ बेटा क्या है कि ये एक नर्व फाइबर है और इसमें से नर्व इंपल्स कंडक्ट कर रही है और उस वक्त बेटा इस मेम्ब्रेन के आर पार यानी कि आईसीएफ और ईसीएफ इन दोनों में चार्जेस वगैरह के जो हालात हैं यानी कि कौन से चार्जेस ज्यादा हैं कौन से कम हैं उस वक्त की कंडीशंस को बेटा हम बताते हैं कि दिस इज एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यहाँ पे बेटा हमने बात की कि हमारे पास एक न्यूरॉन जो है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो दो तरह का होता है, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है कि नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने से पहले न्यूरॉनल फाइबर के जो हालात थे जो कंडीशंस थी उनको हमने बेटा कहा कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। और जब एक नर्व फाइबर जो है वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट कर रही होगी तो उसके जो हालात होंगे यानी कि उसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो चार्जेस वगैरह की कंडीशंस होंगी उनको हम क्या कहेंगे जी, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि आज हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करेंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, इस वक्त जो न्यूरोनल फाइबर या जो एक्सोलीमा है उसके हालात कैसे होते हैं। तो अगर बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात की जाए तो उस वक्त क्या है जी कि जब एक न्यूरोनल फाइबर रेस्ट पे होगी तो उस दौरान क्या होगा कि उसकी जो बाहर वाली साइड है यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां पे बेटा पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं, यानी कि इस तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं। कब? जब एक न्यूरोनल फाइबर रेस्ट पे होती है यानी कि वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रही होती। और दूसरी तरफ जो उसकी इन साइड है यानी कि जो उसका इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो बेटा उस वक्त क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, यानी कि इस तरह। तो ये देखें कि बेटा मेम्ब्रेन के आर पार क्या है, डिफरेंट चार्जेस हैं, ठीक है, यानी कि अंदर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं और पॉजिटिव चार्जेस बाहर ज्यादा हैं। कब? जब न्यूरोनल फाइबर रेस्टिंग कंडीशन पे है, जब वो कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रही। तो ऐसे हालात को यानी कि अंदर नेगेटिव चार्जेस का ज्यादा होना और बाहर पॉजिटिव चार्जेस का ज्यादा होना, इसी को बेटा हम क्या कह रहे हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है बेटा इसकी वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट -70 मिली वोल्ट, यानी कि हम कहते हैं कि ये जो न्यूरोनल फाइबर है ना इसकी जो अंदर वाली साइड है ये वाली साइड ये तकरीबन -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल जो है वो रख रही है। -70 बेटा इसे हमने क्यों कहा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नेगेटिव चार्जेस।
अभी ये जो बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसको मेंटेन कौन सी चीजें कर रही हैं? आपके माइंड में अभी क्वेश्चन आएगा कि सर ने बताया जी कि जब एक न्यूरोनल फाइबर नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रही होती, तो उस वक्त उसकी अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होते हैं और बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं। तो ऐसा क्यों है? किस चीज की वजह से पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा और नेगेटिव चार्ज अंदर ज्यादा है? तो उसमें बेटा दो तीन चीजों का मेन रोल है। पहली चीज, सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप। अच्छा, मैंने बेटा आपको पहले भी बताया कि नर्व इंपल्स की कंडक्शन में सोडियम आयन और पोटाशियम आयन ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। यानी कि इन्हीं के डिफरेंस की वजह से, इन्हीं की ट्रांसपोर्ट की वजह से बेटा जो नर्व इंपल्स है वो कंडक्ट होगी। तो जब रेस्टिंग कंडीशन होती है उस वक्त बेटा क्या है कि जो सोडियम आयंस है ना, ये बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये तकरीबन 10 गुना ज्यादा होते हैं किसकी निस्बत? अंदर की निस्बत। और दूसरी तरफ जो पोटाशियम आयन है बेटा, ये अंदर ज्यादा होते हैं तकरीबन 20 गुना बाहर की निस्बत। ठीक है जी? ये वैल्यूज बेटा आप एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा उस वक्त सोडियम आयन बाहर ज्यादा है और पोटाशियम आयन अंदर ज्यादा है। सोडियम आयन बाहर कितने गुना ज्यादा है? तकरीबन 10 गुना। और पोटाशियम आयन अंदर कितने गुना ज्यादा है? तकरीबन 20 गुना। और इनकी यही अगर बेटा कंडीशन जो स्टेबल रहे, यानी कि सोडियम आयन बाहर 10 गुना ज्यादा रहे और पोटाशियम आयन अंदर 20 गुना ज्यादा रहे, तो जितनी देर तक ऐसे हालात रहेंगे तो हम बेटा कह सकते हैं कि उस वक्त तक जो न्यूरोनल फाइबर है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है। ठीक है जी? तो इन हालात को बेटा स्टेबल कौन रखता है? यानी कि कौन सी चीज है जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा? तो वो क्या है जी? सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है कि ये एटीपी को तोड़कर जो एनर्जी हासिल होती है, ये उस एनर्जी को यूज करता है और सोडियम और पोटाशियम को बेटा अंदर बाहर मूव करवाता रहता है। मसलन कि सोडियम को बाहर 10 गुना ज्यादा रखने के लिए और पोटाशियम को अंदर 20 गुना ज्यादा रखने के लिए ये उनको ट्रांसपोर्ट करवाता रहेगा। मसलन ये बेटा क्या करता है कि ये 2 पोटाशियम आयंस बाहर से अंदर लाएगा और 3 पोटाशियम आयन अंदर से बाहर मूव करवाएगा। ठीक है? तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जब 3 सोडियम आयन बेटा अंदर से बाहर जाएंगे, 3 सोडियम आयन जब अंदर से बाहर जाएंगे और सिर्फ 2 पोटाशियम आयन अंदर आएंगे, तो फिर क्या होगा कि जो अंदर वाली साइड है बेटा, ये ज्यादा पॉजिटिव आयन बाहर जाने की वजह से ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है? इन साइड क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो हम यही तो बात कर रहे हैं कि बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे इन साइड नेगेटिव होनी चाहिए। तो उसको नेगेटिव रखने में, यानी कि अंदर वाली साइड जो साइटोसोलिक साइड है, ये जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, उसको नेगेटिव रखने में जो पहली चीज अपना रोल प्ले करती है वो है सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है कि सोडियम को बाहर 10 गुना ज्यादा रखता है और पोटाशियम को 20 गुना ज्यादा रखता है। लेकिन इसके काम करने का अंदाज क्या है कि जब ये एटीपी को खर्च करते हुए सोडियम और पोटाशियम को मूव करवाता है, तो ये दो दो पोटाशियम बाहर भेजता है और 3 सोडियम बाहर भेजता है और सिर्फ 2 पोटाशियम अंदर लेके आता है। तो जिसकी वजह से बेटा क्या होगा कि ज्यादा पॉजिटिव आयन बाहर जाने की वजह से जो अंदर वाली साइड है वो नेगेटिव हो जाएगी।